नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मिश्रा और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि टिटनेस क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है टिटनेस का इंजेक्शन। आप जब मान लीजिए जब आप सड़क पे चलते हैं या घर में कुछ काम कर रहे होते हैं तो कोई कील या कोई नुकीली चीज़ से कहीं आपको कट जाता है, कहीं कांच से कट जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो क्या आप जानते हैं कि क्या होता है टिटनेस? क्यों क्यों ज़रूरी है टिटनेस का इंजेक्शन? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टिटनेस एक जानलेवा बीमारी है। एक बार अगर टिटनेस को हो जाता है फिर उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर केसेस में पेशेंट की मौत हो जाती है। इसलिए इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ टिटनेस कैसे होता है और क्या कारण है इसके होने के पीछे। मान लीजिए जब आप काम कर रहे होते हैं और कोई नुकीली चीज़, जंग लगी चीज़, जैसे कहते हैं कि जंग लगी कील से हाथ कट गया या पाँव में कुछ चुभ गया, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि जंग जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो उस कील में लगा रह सकता है। वो मोस्टली वो मिट्टी में और जो गंदगी होती है, गंदगी में रहता है वो बैक्टीरिया। तो अगर वो बैक्टीरिया किसी नुकीली चीज़ से आपके ब्लड तक पहुंच जाता है या शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो छूने से नहीं फैलता। पहली बात, छूने से नहीं फैलता, शरीर में लगने से नहीं फैलता डर्ट जो या गंदगी जो है। जब किसी नुकीली वस्तु के माध्यम से वो शरीर के अंदर पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है, तब फैलता है। तो ये पहले ब्लड में पहुंचता है और ये बैक्टीरिया जो है शरीर के अंदर 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक डॉर्मेंट रह सकता है। डॉर्मेंट का मतलब होता है कि कुछ नहीं करेगा, वो शांत बैठा रहेगा। तो किसी पेशेंट में वो 7 दिन के अंदर भी इन्फेक्शन ला सकता है, किसी में 3 हफ्ते भी लगा सकता है। ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए इसमें जल्द से जल्द, किसी को पता नहीं होता कि कौन सा पेशेंट कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए ज़रूरी होता है जल्द से जल्द इसका इंजेक्शन ले लिया जाए। तो ये बैक्टीरिया अंदर जाता है, फिर वो 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच तक वो डॉर्मेंट रहता है और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करता है और फिर वो एक टॉक्सिन टॉक्सिन जिसे जहरीला पदार्थ कह सकते हैं वो प्रोड्यूस करता है। उसका नाम होता है टेटनोस्पास्मिन। तो टेटनोस्पास्मिन जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है। वो जाके सारे नर्व्स जो होते हैं, नर्व्स को डैमेज करता है वो। तो उसके उससे क्या होता है, जो नर्व्स, मतलब आप जानते हैं कि नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से आते हैं और सारे फंक्शंस को वो कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर मुझे मान लीजिए हाथ ऐसे करना है तो मेरा ब्रेन जो है नर्व्स के माध्यम से मेरे हाथ के मसल्स जो है उनको ऑर्डर दे रहा है कि सारे मसल्स यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि खींच जाएंगे और हाथ मेरा ऐसा हो जाएगा। और सेम मुझे जब हाथ बाहर करना है तो यहाँ के मसल्स जो हैं, यहाँ के मसल्स वो खींचेंगे और ऐसे हाथ बाहर हो जाएगा। तो ये फंक्शन होता है नर्व्स का। तो जब ये नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तो नर्व्स सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर मुझे हाथ नहीं भी करना चाहूँ ऐसे तो भी ऐसे होगा, सारे मसल्स खींचे रहेंगे। सबसे पहले शुरू होता है ये मुंह के हिस्से में, जबड़े के हिस्से में। तो ये जो यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो खिंच जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में ट्रिस्मस कहा जाता है, इस साइन को। और अब देखेंगे कि इसमें यहाँ के मसल्स में हमेशा खिंचाव रहेगा, पेशेंट जो है मुंह नहीं खोल पाएगा, खा नहीं पाएगा। तो ये दिक्कत होती है। और ये जो है जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ से, और जब सांस के छाती के एरिया में आता है तो इससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। गले के एरिया में अगर तो सांस की जो नली है वो दब जाएगी, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे सारे और सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा पेशेंट के लिए और उससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इसीलिए बहुत जानलेवा बीमारी होती है। और ये जो ट्रिस्मस जो मैंने कहा कि जो मसल्स यहाँ के खींचना, वो सबसे अर्ली साइंस होते हैं, सबसे बिगिनिंग के साइंस होते हैं। तो ये बाद में पेशेंट को फीवर हो सकता है, पेशेंट का पूरे शरीर में ऐसा लगेगा कि अकड़न है, पूरा शरीर टाइट है, ऐसे लगे, ऐसे फीलिंग आएगी। फिर खाना खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है इसमें सिम्टम होता है कि पेशेंट को लाउड नॉइज़, जो ज़्यादा ज़ोर से आवाज़, लाइट, ज़्यादा तेज़ लाइट, शोर शराबा, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। इन सब चीज़ों से मसल्स खिंच जाते हैं उसके, पेशेंट इरिटेबल रहता है हमेशा। पेशेंट डर, मतलब हर बात में गुस्सा आएगा पेशेंट, हर बात में इरिटेट हो जाएगा पेशेंट। तो ये सब सिम्टम्स हैं इसके टेटनेस के। तो
ये क्लिनिकल, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जिसमें कि पेशेंट ऐसे मतलब सारे मसल्स खिंच जाते हैं, तो बस ये बेड मान लीजिए बेड पेशेंट ये है, ये सर है, ये पाँव है, तो पेशेंट ऐसे हो जाएगा, मतलब सिर्फ सर ज़मीन पर रहे, बेड पर रहेगा और पाँव बेड पर रहेगा, पूरा शरीर जो है ऊपर हवा में रहेगा, नॉट लिटरली इतना हवा में रहेगा बट ऐसे इस तरह का रहेगा। तो और इससे मसल से खींचने से फ्रैक्चर होने का भी डर रहता है कि क्योंकि मसल इतने टाइट खींचते हैं कि जो हड्डियां होती हैं वो टूट जाती हैं, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है टिटनेस का। तो ये आपने देखा कि कितनी खतरनाक बीमारी है ये। इसका डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल है, यानी कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर देखेंगे कि हाँ ये सिम्टम्स हैं, आपको पूछेंगे कि कोई कुछ दिन पिछले कुछ दिनों में आपको कोई चोट लगी है, कोई शार्प चीज़ से काम करते वक्त या कुछ चलते वक्त या कुछ, और जब आप कहते हैं कि हाँ लगी है या जो भी है, तो सवाल होता है कि आपने इंजेक्शन लिया था कि नहीं लिया था, या लास्ट टिटनेस का इंजेक्शन कब लिया था, ये भी ज़रूरी होता है। तो इससे डायग्नोसिस होता है कि हाँ ये टिटनेस है, वरना कोई ब्लड टेस्ट में ये नहीं पता चलता। और जब ब्लड कल्चर किया जाता है कि ना, जब उसको कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया और ढूंढने के लिए, तो वो इतना लेट हो चुका होता है कल्चर में, तब तक क्योंकि कल्चर आने में 3-4 हफ्ते टाइम लग जाता है, कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता पेशेंट के लिए। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, डॉक्टर की सूझबूझ और डॉक्टर के नॉलेज के ऊपर इसका डायग्नोसिस होता है, और इसमें पेशेंट की सूझबूझ होती है कि हाँ इस तरह का अगर सिम्टम हो और तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाया जाए, ये नहीं कि हाँ 4 दिन रुकते हैं देखते हैं क्या होता है, उसमें बीमारी बढ़ती जाती है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का हेतु यही है कि आप तक ये जानकारी पहुंचे और इस तरह की जब कोई बात हो तो आप जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आगे जाएं। तो ये, और इसमें हाँ डायग्नोसिस का कोई नहीं होता, डायग्नोसिस का क्लिनिकल होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के टिटनेस होते हैं। एक होता है जनरलाइज टिटनेस, जिसकी मैंने बात की आप अभी जितने टाइम जो बात की जनरलाइज टिटनेस की, पूरा शरीर उसमें इफेक्ट होता है। एक होता है लोकलाइज टिटनेस। लोकलाइज टिटनेस का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पाँव में चोट लगी है, कील घुसी है या हाथ में लगी, तो सिर्फ वो एरिया जो है वहाँ स्टिफनेस होगा, यानी कि वहाँ के जो मसल्स मांसपेशियाँ होंगी वो टाइट रहेंगी, वो फैलेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। ठीक है, यह है लोकलाइज टिटनेस। फिर एक होता है केफेलिक टिटनेस, जो इस एरिया में जब चोट लगती है कुछ होता है तो इस एरिया में वो मसल्स यहाँ के खींचे रहते हैं। ये एक्चुअली बहुत सीवियर टिटनेस हो जाता है बिकॉज यहाँ से ब्रेन में जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक होता है न्यूनेटल टिटनेस, जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगा। न्यूनेटल टिटनेस का मतलब होता है कि बच्चों में टिटनेस, छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं जन्म के बाद, उनमें टीका न लगने की वजह से टिटनेस हो सकता है। टीका लगाना जो शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल के ऊपर एक नया वीडियो पूरे प्लान में है कि बनेगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है कि इंडिया में टिटनेस की वजह से कई नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है, कई माताओं की मौत हो जाती है। तो इस वजह से टिटनेस का और वो ये चीज़ें बहुत इजीली अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल यानी कि आप इंजेक्शन लीजिए, नहीं होगा, सिंपल बात। आप नहीं लेते हैं, मिस हो जाता है, टाइम नहीं होता है, काम पे जाना होता है, और फिर जब ऐसी बीमारी हो जाती है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। बिकॉज टिटनेस जैसे डायग्नोस होता है तो वो बहुत एक सीवियर बीमारी है, तुरंत आईसीयू जाना होता है और आईसीयू में आगे का इलाज होता है, और काफ़ी केसेस में मौत होती है पेशेंट की। तो इसलिए और तो क्या है इसमें, हाँ तो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस की बात हमने कर ली है। और इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपको, एक तो हर 10 साल में टिटनेस का इंजेक्शन जो है ज़रूरी होता है, लेना होता है, क्योंकि छोटे मोटे कट हमको पता भी नहीं चलते हैं कि कब लग जाता है, क्या हो जाता है, नहीं पता चलता है। तो हम हर बार डॉक्टर के पास नहीं जाते कि हाँ लग गया, लेकिन 10 साल में आपने वो बूस्टर डोज जो होता है टिटनेस का वो लेना चाहिए। और उसके बाद जब कोई सीवियर कट हो तो 5 साल में, अगर पिछले 5 साल में आपने टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लिया है और आपको कोई सीवियर कट हो गया जो डीप है, जो क्लीन नहीं है, पहली बात तो वुंड को जब भी आपको चोट लगे उसको साफ कीजिए। और अगर वो वुंड क्लीन नहीं है तो आपको 5 साल के अंदर, अगर आपने टीका नहीं लिया है तो आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है, बूस्टर की ज़रूरत है। हाँ अगर 5 साल के अंदर लिया हुआ है तो ज़रूरत नहीं है आपको। और ये ज़रूरी है कि ये बातें आप दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये सिंपल चीज़ें हैं, लोगों को नहीं पता होती हैं तो बहुत जानलेवा हो जाती हैं।
तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं और जानकारियाँ जो है टिटनेस से रिलेटेड और टिटनेस वैक्सीन का शेड्यूल जो है वो बना के जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मेडिकल से रिलेटेड और जानकारियाँ सिंपल भाषा में आप तक पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।